भारत के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अमेरिकी जिला कोर्ट का समन एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला और गंभीर हो चला है। एपीएन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये समन 20 नवंबर 2024 को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दायर एक मामले में जारी किया गया था, लेकिन अभी तक इन दोनों को यह आधिकारिक तौर पर समन सौंपा नहीं गया। एसईसी और डीओजे ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला कोर्ट में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और बाकी अधिकारियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इन पर भारत में सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की साजिश रचने का आरोप है, जो एक गंभीर अपराध माना जा रहा है। इस मामले में अडानी परिवार के खिलाफ सिविल और आपराधिक दोनों तरह की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सिविल केस में 1933 के सिक्योरिटीज एक्ट की धारा 17A, 1934 के एक्सचेंज एक्ट की धारा 10B और रूल 10B-5 के उल्लंघन का हवाला दिया गया है, जो अमेरिकी फेडरल कानून के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधान है, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अमेरिका में 34 सालों की जेल भी हो सकती है, सब माना जा रहा है। एसईसी ने न्यूयॉर्क कोर्ट को बताया कि भारतीय अधिकारियों ने अभी तक गौतम अडानी को समन नहीं भेजा और सरकार की तरफ से इसे तामील कराने में जानबूझकर देरी की जा रही है। अमेरिका का शिकंजा कसता जा रहा है और अब अडानी पर सजा की तलवार लटक रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मोदी सरकार अपने चहेते उद्योगपति को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है? क्या ये दोस्ती इतनी गहरी है कि मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है अडानी को बचाने की, जैसे आरोप विपक्ष लगाता रहा है? क्या अडानी और सत्ताधारी पार्टी की वाकई ये दोस्ती है, या फिर ये वो सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है जहां सत्ता और पूंजी का गठजोड़ जनता के सामने बेनकाब हो रहा है? और जिस तरह से यह खबर सामने आई है, इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं, उसको लेकर खुद बीजेपी के नेता और बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाने वाले, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि मोदी कैरिड फेवर फॉर सेविंग अडानी बट यूएस इग्नोर्ड हिम। मतलब मोदी ने अडानी को बचाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने उनको अनदेखा कर दिया है। एसईसी और डीओजे ने न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला कोर्ट में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड से जुड़े बाकी अधिकारियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक मामले दर्ज कर दिए हैं। इन पर भारत में सिक्योर फेवरेबल सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की स्कीम चलाने का आरोप है। एसईसी का आरोप है कि अडानी परिवार ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को ऊंची कीमत पर एनर्जी परचेज एग्रीमेंट हासिल करने के लिए एक रिश्वतखोरी योजना चलाई, जिसमें सैकड़ों मिलियन डॉलर यानी लगभग 200 मिलियन डॉलर की राशि का वादा शामिल था। यह घटना सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किए गए एक बॉन्ड ऑफरिंग के दौरान हुई, जिसमें 750 मिलियन डॉलर जुटाए गए, जिसमें से 175 मिलियन डॉलर अमेरिकी निवेशकों से आए। आरोप है कि ऑफरिंग दस्तावेजों में कंपनी के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी विरोधी प्रयासों के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी दी गई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एपीएन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगर अडानी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक या उससे भी ज्यादा की सजा हो सकती है। हालांकि कानूनी ज्यादातर जो सजा है वो 34 साल की बताई जा रही है, लेकिन अगर गौतम अडानी दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के तहत काफी कम सजा मिल सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और इसी मामले को लेकर राइटर, ब्लॉगर और पोएट राजू पालेकर भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि गौतम अडानी को अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा 34 साल की जेल की सजा हो सकती है, लेकिन जुडिशियल डिस्क्रेशन और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार गौतम अडानी और सागर अडानी को 5 से 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। मोदी सरकार गौतम अडानी और सागर अडानी को समान शिकायतें तामील नहीं करा पाई, जैसा कि उनसे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा जो उन्हें समन प्राप्त था उसमें कहा गया था। अडानी और सागर अडानी पर आरोप है रिश्वतखोरी का,
उस योजना को छिपाने का जिसमें भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने का वादा किया गया था, ताकि भारत के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जा सके। इस तरह के आरोप लगातार अडानी पर लग रहे हैं, जो अगले 20 सालों में $2 अरब का मुनाफा देने वाले थे। इन दोनों के अलावा बाकी जो आरोपी है सिरिल केबेंस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रंजीत गुप्ता और रुपेश अग्रवाल, इन पर भी विदेशी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम FCPA का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप है, जो 1977 में लागू एक अमेरिकी फेडरल कानून है, जो अमेरिकी कंपनियों, नागरिकों और कुछ विदेशी संस्थाओं को विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर व्यवसाय हासिल करने या बनाए रखने से रोकता है। केबेंस, अग्रवाल और मल्होत्रा पर भी आरोप है कि उन्होंने DOJ, FBI और SCE की जांच में बाधा डालकर न्याय को बाधित करने की साजिश रची थी। अमेरिका में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों की गूंज तेज हो रही है और वहां की अदालतें इन मामलों की तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन भारत में जो स्थिति है कुछ और ही है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक अडानी को समन तक नहीं दिखाया गया, जो सवालों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी करता है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या मोदी सरकार जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है ताकि अपने करीबी उद्योगपति को बचाया जा सके? क्या ये सत्ता और पूंजी के बीच गहरे रिश्ते का नतीजा है, जहां कानून को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? क्या भारत सरकार पर अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करने का जोखिम लिया जा रहा है, या फिर ये देरी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या अडानी की आर्थिक ताकत और उनके साथ सरकार के पुराने रिश्ते इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं? इस तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं जब से अडानी को समन भेजा गया है, लेकिन समन अडानी को अभी दिखाया नहीं गया है। उसके बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार क्यों अडानी को लेकर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही या उसे समन नहीं दिखा पा रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।